कस्बे की एक लोहार की दुकान से हथियार खरीदने में खर्च कर दिया। साधारण चाकू और तलवारें सर्वनाश के बाद होने वाली भीषण लड़ाइयों को नहीं झेल सकती थीं। मेरी आने वाली अकल्पनीय ताकत और बिजली की शक्तियों के लिए एक भारी कुल्हाड़ी या हथौड़ा ही शुरुआती दौर का सबसे बेहतरीन विकल्प था। मैंने कस्बे की सभी कृषि उपकरणों की दुकानें छान मारी और आखिरकार मुझे 8 किलोग्राम वजनी दीवार तोड़ने वाला एक बड़ा हथौड़ा मिला, जो शुरुआती दौर के म्यूटेंट जानवरों और अराजकता से निपटने के लिए काफी था। इसके बाद मैंने मगरमच्छ का मांस, हाई कैलोरी चॉकलेट और एक मैकेनिकल चाबी वाली जेब घड़ी खरीदी। सर्वनाश के बाद बिजली पूरी तरह गुल हो जाने वाली थी, जिससे दिन और रात का फर्क करना मुश्किल हो जाता। ऐसे में केवल एक मैकेनिकल घड़ी ही सटीक समय बता सकती थी। घर वापस आकर मैंने पहले से मारे गए वाटर बियर को एयर टाइट पैक करके सुरक्षित रख लिया। सामान्य चींटियों को भूनकर और पीसकर मैंने एंट चॉकलेट बीन्स बना ली, ताकि उन्हें खाना आसान हो जाए। इसके अलावा मैंने 5 बिल्ली, 2.5 किलो मगरमच्छ के मांस के कोफ्ते बनाए और उन्हें अपने पुराने स्कूल के क्लास टीचर को तोहफे में दे दिया, जिन्होंने पिछले जन्म में मेरी बहुत मदद की थी। मैंने खरीदे गए सभी सामानों की एक आखिरी बार गिनती की। कृत्रिम उल्लू, मरी हुई अमेरिकन ईल, 50 जिंदा बुलेट एंट्स और कुछ मृत चींटियां, 2 आयरन क्लाड बीटल, जीवित सैलमेंडर, एयर टाइट पैक किए गए वाटर बियर और साफ किया हुआ मगरमच्छ का मांस, सब कुछ अपनी जगह पर था। फ्रिज और स्टोर रूम में सजे हुए इन अजेय हथियारों और विकल्पों को देखकर मेरा दिल चट्टान की तरह अडिग हो गया। पिछले जन्म में मैं एक साधारण और लाचार इंसान था, जिसे कोई भी कुचल सकता था, लेकिन इस जन्म में मेरे पास दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली जीवों की क्षमताएं हैं और मेरा इस सर्वनाश की दुनिया में राज्य करना तय है। मैंने अपने खोजे हुए नियमों के अनुसार एक एक करके चीजों को खाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने विशेष रूप से तैयार की गई बुलेट एंड चॉकलेट बीन्स निकली। जैसे ही वह गर्म मिश्रण मेरे पेट में गया, एक तेज तपिश मेरी रगों और पूरे शरीर में फैल गई। हजारों किलो वजन उठाने की अकल्पनीय ताकत और जानलेवा जहरीले डंक की मूल शक्ति चुपचाप मेरे शरीर में समाने लगी। इसके तुरंत बाद मैंने साफ किए हुए आयरन क्लाड बीटल के शरीर को निगल लिया। उसका बाहरी कवच बहुत सख्त और सूखा था, उसे चबाना और निगलना बेहद मुश्किल था। मैंने उल्टी आने जैसी अजीब सी बेचैनी को जबरदस्ती रोका और दांत भींचकर उस पूरे हिस्से को पेट के अंदर उतार लिया। उसी पल मेरे पूरे शरीर की त्वचा और मांसपेशियां अचानक कस गईं और मेरे शरीर के ऊपर एक अदृश्य भारी कवच सा छा गया। अत्यधिक भारी दबाव का मुकाबला करने वाली भौतिक सुरक्षा, फिजिकल डिफेंस की मूल शक्ति ने धीरे धीरे मेरे शरीर में अपनी जड़ें जमा ली। इसके बाद मैंने मगरमच्छ के सख्त मांस के कोफ्ते खाए, जिससे एक क्रूर और बेलगाम जंगली जानवर की ताकत मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरा सुरक्षा कवच पत्थर की तरह कड़ा और मजबूत हो गया। जबड़े की अकल्पनीय पकड़ और आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों को चीरने की जंगली प्रवृत्ति मेरे भीतर पूरी तरह समा गई। आखिर में मैंने एक एक करके उल्लू का मांस और अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल का मांस भी खा लिया। इस तरह मैंने पहले से सोची हुई सभी शीर्ष स्तर की परिवर्तन शक्तियों, म्यूटेंट सोर्सेज को अपने पेट में सुरक्षित कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं बेहद सतर्क रहा और मैंने दूसरे किसी भी तरह के मांस का एक कतरा भी मुंह में नहीं जाने दिया, ताकि मेरा पेट पूरी तरह साफ और शुद्ध रहे। खाना खत्म करने के बाद मैंने अच्छी तरह कुल्ला किया और फिर कुछ भी नहीं खाया। अब मैं चुपचाप पूरी दुनिया में